हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। तो मैं पर्सनली यहाँ पर ना आपको एक प्लान बताऊंगा जिसके चलते हुए आपका जो भी फंड्स है उन फंड्स को आप निकाल सकते हो वजीरेक्स से। एंड अब इस टाइम पर एग्जैक्टली आपको कैसे करके निकालनी है और क्या इसके लिए यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। और बाकी इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स की तरफ से राइट नाउ कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। यानी कि वजीरेक्स यहाँ पर लास्ट 3 डेज से 8 अगस्त को इसने अपडेट दिया था कि अब इस टाइम पे हम काम कर रहे हैं आपके विड्रॉल के लिए, बट अभी तक कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। तो एग्जैक्टली अपडेट कब तक हो सकती है और विड्रॉल कब तक हो सकती है उसके ऊपर भी मैं आपको अपना ओपिनियन यहाँ पर देने की कोशिश ज़रूर से करूँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम BTC की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC शोड ए काइंड ऑफ ए माइनर मूव, जो कि अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी जोन पे हिट किया। अगेन प्राइस ट्राइड टू हिट दिस पर्टिकुलर जोन 62,000 बट प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अबव। ठीक है, तो वहाँ से अगेन हमें प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को रिमूव करूँ तो हमारे पास अभी इस टाइम पे प्राइस ना एक यहाँ पर ओपन शेल में हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस के लिए जो कि यहाँ पर रिसेंट जो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी इस टाइम पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसी पर्टिकुलर वीक से अगर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ फ्रॉम दिस वीक तो हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलती है विच इज़ नॉट दैट रिलेवेंट कि आप इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करके नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, तो संडे है यानी कि वीकेंड के टाइम पे, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि कम वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगी। और अगर आप देखोगे ना तो वॉल्यूम को यहाँ पर इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम बार को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं आती है तब तक मार्केट के ऊपर हमें कोई भी इंपल्सिव मूव देखने को नहीं मिलता है। इंपल्सिव मूव इन द सेंस कि प्राइस ने बहुत अच्छा सा मूवमेंट ले ली या फिर बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला, तो सिमिलर कैंडल्स को आप एज ए इंपल्सिव मूव कंसीडर कर सकते हो। तो BTC में नेक्स्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ BTC इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे, जैसे मैंने फ्राइडे को आपको बताया था कि प्राइस एक साइडवेज में रहेगी, तो स्टिल प्राइस एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। तो अभी इस टाइम पे आज इवनिंग में हो सकता है कि हमें मार्केट में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले which will be near around 62,800 एंड later on we can expect कि हमें प्राइस 64,000 के आसपास भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे जो कि मेरे हिसाब से ग्रोथ जो है ना, जो मूवमेंट है वो अपसाइड में होने के चांसेस ज़्यादा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि प्राइस में सिमिलर काइंड ऑफ एक अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। तो अभी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो BTC में तो राइट नाउ आई विल रेकमेंड एंड रेफर ऑल ऑफ यू कि आप पार्ट्स में अपना एंट्री के लिए देख सकते हो, बाकी एक साथ में एंट्री लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पर आप क्या करना चाहते हो। मेरे हिसाब से तो मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए प्राइस एक साइडवेज में मूव करेगी, बट एट द इवनिंग हमें प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो प्राइस का मूवमेंट रहेगी वो अप साइड में ही रहेगी। ठीक है, तो बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो वजीरेक्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ना कमेंट सेक्शन में यही पूछते हैं कि एग्जैक्टली वजीरेक्स में विड्रॉल कब होगा। तो मैं हर एक वीडियो के ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि विड्रॉल के लिए अभी तक वजीरेक्स ने कोई भी अपडेट प्रोवाइड नहीं की है, इन द सेंस कि अभी इस टाइम पे कोई भी अपडेट नहीं है विड्रॉल्स के लिए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग ना अभी इस टाइम पे ये कर रहे हैं कि एग्जैक्टली उनका फंड्स वजीरेक्स में फंसा हुआ है। तो इन दैट केस क्या है ना कि जब विड्रॉल ओपन हो जाएगा, तो विड्रॉल कब ओपन हो सकता है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हो सकता है कि इस मंथ पे हो जाए, एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि लास्ट वीक में 22 अगस्त या फिर 25 अगस्त ऐसे यहाँ पर हो जानी चाहिए। बट अगर नहीं होता है तो मैं आपको अपडेट ज़रूर से कर दूंगा। बट द थिंग इज़ दैट कि आप में से बहुत सारे लोगों ने डिप में कॉइन्स बाई करके रखा होगा। लेट सपोज कि यहाँ पर किसी ने डिप में बहुत अच्छे अमाउंट में किसी भी कॉइन को बाई करके रखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर यहाँ पर अमाउंट के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप अपना अमाउंट को नहीं बेचना चाहते हो राइट नाउ, अगर आप INR में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, लेट सपोज कि आपने पेप को बाई किया हुआ है। ठीक है, तो पेप अगर आपके पास है बहुत बड़ी अमाउंट में और आपने पेप को एक बिल्कुल बॉटम में बाई करके रखा हुआ है और अब इस टाइम पे आप चाहते हो कि नहीं, मैं अब इस टाइम पे पेप को नहीं बेचूंगा, मैं बुल रैली के ऊपर अपना पेप को बेचना चाहूँगा, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो कि आप अपना जो भी अमाउंट है ना, जैसे कि जो भी पेप है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप किसी और एड्रेस के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसी और एड्रेस का मतलब यही है कि जैसे कि आपके पास बाइनेंस है या फिर बायबिट है या फिर बिटगेट है, तो इन पर्टिकुलर एक्सचेंज में आप अपना पेप को ट्रांसफ़र करके रख सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ विड्रॉल करनी है वजीरेक्स से। आपको उसको अगर आप नहीं चाहते हो कि INR में मैं उसको बेच दूँ क्योंकि मैंने डिप में बाई की थी, तो इन दैट केस आप इसको विड्रॉ कर सकते हो।
बाकी वॉलेट्स के ऊपर। अगर वॉजरेक्स उस पार्टिकुलर कॉइन के लिए अगर विड्रॉ नहीं देती है तो इन दैट केस आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे इस पार्टिकुलर कॉइन के लिए विड्रॉल चाहिए, जो कि मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा। और मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यू गाइज जो भी यहाँ पर वीडियोस देखते हो, कोई भी ट्विटर के ऊपर अपडेटेड नहीं है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर मैंने 3-4 ऑलरेडी यहाँ पर ट्वीट्स भी डाल के रखा हुआ है। तो मैंने आप में से किसी को भी नहीं देखा है ट्वीट्स के ऊपर। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि मैं जो भी पोस्ट कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे फ़िलहाल के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो अगर आप जाके ट्वीट करोगे, रीट्वीट करोगे, अगर आप यहाँ पर इन चीज़ों को रीट्वीट करोगे तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को भी देख पाएंगे। और इसका जो भी यहाँ पर अगर आप देखो ट्वीट मैंने डाला है उसके ऊपर ज़्यादा लोग हैं नहीं जो कि यहाँ पर वीडियोज़ में कमेंट करते या फिर वीडियो देखते हैं। सिर्फ ऐसे 17 लोग थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर पोस्ट को लाइक भी किया, तो बाकी शेयर ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा, मैं हर वीडियो के ऊपर भी आपको बोलता हूँ कि एटलीस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, अगर आपका जो भी फंड्स है उस फंड के लिए भी आप ज़रूर से ट्विटर में आ जाना। जो भी ट्वीट करता है, मैं नहीं एग्जैक्टली मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी आपके सपोर्ट में ट्वीट कर रहा है वॉजरेक्स के ऊपर तो उसको रीट्वीट करो, उस बंदे के ट्वीट को कॉमेंट भी करो और उसको रीट्वीट भी करो, ताकि जितना रीट्वीट आप करोगे ना उतना ज़्यादा रीट्वीट एंड कॉमेंट करोगे उतना ज़्यादा एंगेजमेंट रहेगी, ताकि हायर अथॉरिटीज़ भी उस चीज़ को देख पाएगी, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोग भी यहाँ पर रिट्वीट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, किसी को सपोर्ट नहीं करोगे पोस्ट के ऊपर, तो लॉस आपका ही होगा। तो इसके लिए मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे भी फॉलो नहीं करना चाहते हो, मेरे ट्वीट को रीट्वीट नहीं करना चाहते हो, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट बाकी जो भी लोग हैं जिनका जो ट्वीट्स कर रहे हैं कंटिन्यूसली वॉजरेक्स को क्वेश्चन भी पूछ रहे, तो उनके ट्वीट को भी जाके ना अब ज़रूर से अपना यहाँ पर रीट्वीट भी कर दो, ताकि वो भी आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उनका पोस्ट पे अगर रीच होती है हायर अथॉरिटीज़ के पास, दैट मीन्स कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। सोशल मीडिया का ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो बाकी अगर आप इम्पैक्ट इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो फिर ज़रूर से ट्विटर में भी आ जाओ और ट्वीट करो, और ख़ुद के एंड से भी ट्वीट करो या फिर लोगों को टैग भी करो, ताकि आपको जो भी रेजोल्यूशन है वो जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ आप ज़रूर से कर सकते हो। बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाह रहे हो, बट मेरे हिसाब से ये चीज़ हर एक बंदे को करनी चाहिए। अगर आपका फंड वॉजरेक्स में था ही नहीं फिर भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है ये चीज़ आपके साथ भी हो जाए। तो इसके लिए ज़रूर से ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं बता रहा था कि वॉजरेक्स में अगर आप अपना फंड्स को सेल नहीं कर सकते हो, अगर आपको आइनर में उसको कन्वर्ट नहीं करना है, दैट मीन्स कि आप उस पर्टिकुलर कॉइन को किसी और एक्सचेंज में विड्रॉ भी कर सकते हो। वॉजरेक्स एक ऐसा एक्सचेंज है जो हर एक कॉइन के लिए विड्रॉल नहीं देती है। मैंने जहाँ तक देखा है कि इथेरियम के लिए विड्रॉल रहती है, BTC के लिए रहती है, बाकी हर एक कॉइन के लिए विड्रॉल नहीं रहती है। तो इन दैट केस आप यही कर सकते हो कि आप विड्रॉल के लिए उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे इस पार्टिकुलर कॉइन के लिए विड्रॉल चाहिए, तो विड्रॉल यहाँ से ज़रूर से आपको मिल जाएगा। अगर विड्रॉल मिल जाता है ना वॉजरेक्स की तरफ से, तो फिर आप बाकी एक्सचेंज में आप अपना फंड को ले लेना, और जब भी आपको सही टाइम लगे कि एग्जैक्टली अभी मुझे बेचना चाहिए, तो उस टाइम पे आप बेच के भी निकल सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको ज़रूर से देखनी है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे लोगों का ये है कि क्या वॉजरेक्स एक्सचेंज भाग जाएगा। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वॉजरेक्स एक्सचेंज ऐसे नहीं जा सकता है मार्केट को छोड़ के, क्योंकि ये इंडिया के अंदर ही। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये FIU रजिस्टर्ड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे यूज़र का फंड भी फंसा हुआ है। तो ऐसे करके ना एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं भाग सकता है। और एक्सचेंज के ऊपर जो भी एसेट्स होंगे, अगर एक्सचेंज लेट सपोज कि मान लो कि एक्सचेंज आपका पैसे नहीं दे रहा है, इन दैट केस एक्सचेंज के पास जो भी एसेट्स है उन एसेट्स को सेल की जाएगी, और उसके बाद जो भी यूज़र्स है उनको अपना फंड्स वापस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमें चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि FTX में हुआ था। FTX में अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे करंटली FTX का जो भी यहाँ पर एसेट्स थे उन एसेट्स को बेच के यूज़र्स को अपना फंड वापस किया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी ये मत सोचना कि एग्जैक्टली जो भी आपने पैसे लगाया था वो सब पैसे डूब जाएंगे या फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अथॉरिटीज़ है अभी भी, तो आने वाले टाइम में हम यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें अपना फंड्स वापस ज़रूर से मिल जाए। और मेरे हिसाब से फंड्स मिलेंगे, जितने भी लोग, हो सकता है कि आपको थोड़ा लॉस भी हो जाए। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं लॉस लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर लेट सपोज कि 50,000 फंड्स वॉजरेक्स में था, तो 50,000 में से मुझे 50,000 ही चाहिए। और जो कॉइन्स मैं अब इस टाइम पे नहीं बेचना चाह रहा हूँ, उन कॉइन्स को विड्रॉल के लिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिया जाए कि एग्जैक्टली इस पार्टिकुलर कॉइन को आप किसी और एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉ भी कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर से अपने पास यहाँ पर नोट डाउन करके रख सकते हो। और बाकी जब भी कोई भी अपडेट निकल गया है तो मैं ज़रूर से
से आपको अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश भी करूँगा। जैसे कि आज संडे है, मेरे हिसाब से कल तक हमें कुछ अपडेट मिलनी चाहिए, बाकी जो भी अपडेट मिलेगी वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करने की कोशिश भी करूँगा। और बाकी विड्रॉल के लिए मैं ज़रूर से अपडेट्स आपको देता ही रहूँगा। और बाकी आपका कोई भी डाउट होगा या फिर क्वेश्चन होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।